दोस्तों नमस्कार। कौन है भारतीय जनता पार्टी के वो स्टार प्रचारक जिनके अंतिम समय में चुनावी मैदान में कूद पड़ने के कारण दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जीत अब तय होती हुई दिख रही है। मित्रों, आज पटना के, बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और यह उपचुनाव की नौबत इसलिए आई दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो यहीं से विधायक थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब वो राज्यसभा के सदस्य हैं। दोस्तों, इस विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, वहीं दूसरी तरफ इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार, और तीसरे उम्मीदवार पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली रेखा गुप्ता, आरजेडी की उम्मीदवार। आज इन तीनों के बीच दोस्तों आज त्रिकोणात्मक संघर्ष हो रहा है बांकीपुर विधानसभा सीट पर, जहां उपचुनाव के लिए बांकीपुर के मतदाता आज मतदान कर रहे हैं। दोस्तों, कौन है वो बीजेपी के स्टार प्रचारक जिनके आने के कारण ये चुनाव दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल दिख रहा था? मुश्किल क्यों दिख रहा था? उसके कई कारण थे दोस्तों। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की छवि भारतीय जनता पार्टी के पुराने उम्मीदवारों की तुलना में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी का यह उम्मीदवार कहीं ना कहीं, ऐसा आम लोगों का मानना है, आम मतदाताओं का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा एक कमजोर उम्मीदवार है, एक कमजोर उम्मीदवार है। और उनके सामने प्रशांत किशोर जैसा घाघ, राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में पूरे देश भर में एक रेपुटेशन बनाने वाला प्रशांत किशोर से मुकाबला नीरज सिन्हा का। दोस्तों, अगर शुरुआती 10 से 15 दिन के अंदर में देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही थी। क्यों नहीं दिख रही थी? उसका प्रत्यक्ष सबूत है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन स्वयं इस विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने के लिए कैंप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 40 से अधिक विधायक, 10 से अधिक सांसद, कई केंद्रीय मंत्री डेरा डाले हुए हैं बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में चुनाव जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों इतना प्रयास भी पर्याप्त नहीं लग रहा था तब तक, जब तक कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की एंट्री नहीं होती है। कौन है वो स्टार प्रचारक दोस्तों? याद कीजिए, लोकसभा का चुनाव जब होता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है राहुल गांधी। जब जिस लोकसभा सीट पर राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए चले जाते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? उसका कारण है दोस्तों कि हर चुनाव में जब कभी भी राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचते हैं, तो लोगों का यह मानना होता है कि चूंकि मुकाबला अब हो गया स्थानीय उम्मीदवारों के बीच नहीं, स्थानीय समीकरण के आधार पर नहीं, राज्य के समीकरण के आधार पर नहीं, मुकाबला अब कानून व्यवस्था पर नहीं होगा, मुकाबला अब विकास की योजनाओं पर नहीं होगा, बल्कि मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच। और जब ऐसी स्थिति बनी दोस्तों, तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता गया। वही स्थिति दोस्तों बांकीपुर में भी हो रहा है। बांकीपुर में तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे स्टार प्रचारक आ गए। तेजस्वी यादव के चुनावी मैदान में कूदने का लाभ जहां आरजेडी को मिलना चाहिए था दोस्तों, अब लगता है कि प्रशांत किशोर को नुकसान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है। जब तक तेजस्वी यादव इस चुनाव अभियान में नहीं कूदे थे दोस्तों, तब तक चुनाव लग रहा था जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। प्रशांत किशोर एक बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा के दांत खट्टे कर रहे थे। स्थिति यह बन रही थी दोस्तों कि सीधा प्रशांत किशोर तो नीरज सिन्हा के बारे में बोलते ही नहीं थे। नीरज सिन्हा के बारे में बोलना इतना ही पर्याप्त था कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर से केवल मुकाबला करवा लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह थी दोस्तों कि आपने कई वीडियो में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी अपने उम्मीदवार के मुंह पर हाथ डाल देते थे, बोलने नहीं देते थे, इसलिए कि उम्मीदवार की जुबान से कहीं ऐसे कोई शब्द ना निकल जाए जो मीडिया में वायरल हो जाए और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़े। लेकिन जो ही इस चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव ने एंट्री मारी दोस्तों, तब से स्थिति बदलनी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनना शुरू हुआ। क्यों हुआ?
इसलिए हुआ दोस्तों, चूंकि जब तक तेजस्वी यादव मैदान से बाहर थे एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा था। बांकीपुर उपचुनाव में परसेप्शन क्या क्रिएट हो रहा था? परसेप्शन यह क्रिएट हो रहा था दोस्तों कि तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार की जीत के लिए गंभीर नहीं है। तो आरजेडी का जो वोटर है दोस्तों वो सब शिफ्ट होता हुआ दिख रहा था प्रशांत किशोर के समर्थन में। लोगों को लग रहा था कि यहां पर आरजेडी भी नहीं, आरजेडी भी चाहती है कि बीजेपी का मुकाबला सीधा हो जाए प्रशांत किशोर से, और आरजेडी के वोटर भी जो है वो सीधा वोट डाल दे प्रशांत किशोर के पक्ष में। एक ऐसा परसेप्शन बनाने में कम से कम आप कह सकते हैं कि जनसुराई ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन तेजस्वी यादव के आगमन के बाद, प्रशांत किशोर का बनाया हुआ यह परसेप्शन धराशायी होता गया। वहीं दूसरी तरफ क्या परिवर्तन आया दोस्तों? दूसरी तरफ परिवर्तन यह आया कि वो मतदाता जो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे, लेकिन चूंकि वो कई कारणों से भारतीय जनता पार्टी से निराश थे, चाहे वो मामला उम्मीदवार का हो, चाहे और कई मामले हो दोस्तों, चाहे भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला हो, चूंकि इस विधानसभा सीट में एक बड़ी संख्या में सवर्ण वोटर हैं जो कि भरत तिवारी एनकाउंटर के लिए सम्राट चौधरी की सरकार को जिम्मेवार मान रहे थे। साथ ही सवर्ण वो वोटर, विशेषकर युवा, जो यूजीसी एक्ट जो यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए दोस्तों बनाया गया था, उसके कारण भी कहीं ना कहीं सवर्णों की नाराजगी नरेंद्र मोदी की सरकार से है, भारतीय जनता पार्टी से है। तो ऐसे सभी वोटर प्रशांत किशोर के साथ एकजुट हो रहे थे। प्रशांत किशोर के साथ एकजुट हो रहे थे मुस्लिम वोटर भी, क्योंकि उनको लगा कि आरजेडी तो मुकाबले में नहीं है। आरजेडी का संदेश यही है कि सबको इस बार प्रशांत किशोर के पक्ष में गोलबंद होकर भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ा जाए। प्रशांत किशोर ने यह मुद्दा उठाया दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती थी कि बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी किसी कुत्ते बिल्ली के गले में भी अगर कमल का घंटी बांध देगी तो भी वो जीत जाएगा। तो प्रशांत किशोर लगातार ये नैरेटिव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही कुत्ता बिल्ली जैसे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, और इसका लाभ भी प्रशांत किशोर को मिलता हुआ दिखा था दोस्तों। लेकिन तेजस्वी यादव के एंट्री के बाद फिर मामला वही आके अटका, जिन कारणों से लगातार 20 वर्षों से आरजेडी बिहार में चुनाव हारती आ रही थी, यानी तेजस्वी के समर्थन में और तेजस्वी के खिलाफ। तेजस्वी के समर्थन में का मतलब क्या होता है दोस्तों? तेजस्वी का समर्थन का मतलब होता है 2005 से पहले का बिहार। 2005 से पहले का बिहार का मतलब क्या होता है? वही रंगदारी, वही अपहरण, वही खराब कानून व्यवस्था, वही राजनीति का अपराधीकरण, जिसके खिलाफ चुनाव जीतकर नीतीश कुमार 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। और यही वो समीकरण है दोस्तों जिसके कारण से लगातार बिहार में एनडीए चुनाव जीतती रही। तो तेजस्वी यादव के इस चुनावी मैदान में आते ही तेजस्वी यादव के खिलाफ, यानी एमवाई के खिलाफ जो गोलबंदी हुआ दोस्तों, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलता हुआ दिख रहा है। कई जगह स्थिति ऐसी है दोस्तों जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लोग गालियां दे रहे हैं, बीजेपी को आलोचना कर रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मजबूरी है भाई, अगर बीजेपी को नहीं जिताऊंगा तो फिर तेजस्वी का उम्मीदवार जीत जाएगा। तेजस्वी का उम्मीदवार के जीतने का मतलब क्या होता है? तेजस्वी यादव के उम्मीदवार के जीतने का मतलब होता है कि एक बार फिर से वही दौर जो कभी हुआ करता था शहरों में भी, पटना में भी, राजधानी में भी दोस्तों 1995 से पहले जब बीजेपी के विधायक नहीं हुआ करते थे तो उस विधानसभा सीट से रामानंद यादव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता करते थे, जो कि बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। वर्तमान में फतुहा विधानसभा सीट से लगातार 4 बार के विधायक हैं। तो दोस्तों लगातार लोग उन दिनों को याद करते हैं जब लोगों को, छोटे छोटे दुकानदारों को, स्थानीय स्तर पर आप कह सकते हैं कि स्थानीय रंगदारों को हिस्सा देना पड़ता था अपनी कमाई का। वो दिन व्यवसायी वर्ग याद कर रहा है, वो दिन शहरी मध्यम वर्ग याद कर रहा है, और इसी कारण से वो वोटर जो प्रशांत किशोर के पक्ष में गोलबंद हो रहे थे, अब वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोलबंद होते हुए दिख रहे हैं। वहीं मुस्लिम मतदाता भी इस उम्मीद में प्रशांत किशोर के साथ थे कि प्रशांत किशोर सवर्णों का वोट काट रहे हैं, प्रशांत किशोर को यादवों का वोट मिल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव के मैदान में आने के बाद सवर्ण बीजेपी के तरफ, यादव जाति के लोग बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर के साथ जो जाने की तैयारी दिखा रहे थे, वो फिर आरजेडी के पक्ष में गोलबंद होते जा रहे हैं। और फिर बन रहा है आरजेडी का वही माई समीकरण।
और इसी माई समीकरण के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी का जो गठबंधन है लगातार चुनाव जीतता रहा है, चाहे चुनाव लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि बीजेपी के स्टार प्रचारक के मैदान में एंट्री मारते ही बीजेपी का हाथ मजबूत हो चुका है और प्रशांत किशोर की स्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल है। वैसे अंतिम परिणाम के लिए दोस्तों आपको तो इंतजार करना पड़ेगा 3 अगस्त का। 3 अगस्त का इंतजार करना पड़ेगा जब ईवीएम का सील टूटेगा और मतदान के आंकड़े निकल कर आएंगे और फिर निकल कर आएगा एक जनादेश। तो यह साबित होगा कि भारतीय जनता पार्टी का यह स्टार प्रचारक क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जीत को चुनाव जिताने में सक्षम है या नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।